कर्म कभी माफ़ नहीं करता, बस सही समय का इंतज़ार करता है। रावण इतना शक्तिशाली था, फिर भी हार गया। दुर्योधन के पास इतनी बड़ी सेना थी, फिर भी उसने सब कुछ खो दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुनिया में ताकत से बड़ा भी एक नियम है, कर्म का नियम। जैसा आज आप किसी के साथ कर रहे हैं ना, अच्छा या बुरा, वो एक ना एक दिन आपके पास लौटकर जरूर आएगा। महाभारत में एक घटना आती है, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था ना, तब बहुत से नहीं, पूरी सभा में बैठे हुए लोग सभी चुप थे। उन्होंने द्रौपदी का अपमान नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो अन्याय देखकर चुप रहे। बाद में वही सभा, पूरी सभा महाभारत के विनाश का हिस्सा बनी। इस घटना का संदेश यह है कि कभी कभी किसी के साथ बुरा करना नहीं या अन्याय करना नहीं, वो अन्याय होता हुआ या बुरा होता हुआ देखना और फिर उसमें चुप रहना, ये भी एक बहुत बड़ा गलत कर्म में आता है। आप अपनी ही लाइफ में देखिए कि कभी भी आपने अपनी ज़िंदगी में किसी का दिल दुखाया होगा, किसी भी अपने का या किसी पराये का, जाने अनजाने में, या किसी की स्थिति का मजाक बनाया होगा जाने या अनजाने में। किसी ने किसी का तो मजाक बनाया होगा, या तो आपका भी बना होगा और आपने भी किसी का बनाया होगा, या हमने किसी को नज़रअंदाज किया हो, शायद आज हमें उसकी ज़रूरत ना हो, या किसी भी तरह से हमने किसी का अपमान किया, किसी को नीचा दिखाया, या मतलब आज आपकी उससे रिलेटेड सारी ज़रूरतें अगर पूरी हो गई है तो हम उसे पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। ऐसा हमने किया है या आपने भी किया होगा। जब आपने ऐसा किया तो हो सकता है कि उस वक्त जवाब नहीं मिला, लेकिन वो जो कर्म था ना, वो लौट कर आता ही है। चाहे आपने अच्छा किया हो, चाहे आपने बुरा किया हो, चाहे आपने किसी के साथ नज़रअंदाजी की हो या किसी के साथ अन्याय किया हो या अच्छा किया हो, तो वो जो कर्म होता है उसी वक्त फैसला नहीं होता, लेकिन वो कर्म धीरे धीरे लौटकर एक न एक समय पर वो आता ही है। कर्म जब आप कर देते हैं ना, तो हमें सज़ा उस वक्त नहीं मिलती, या जो कोई पुण्य हम करते हैं तो उसका भी मतलब जो चीज़ हमें जो मिलती है अच्छी, वो भी हमें उसी समय नहीं मिलती। कर्म हमेशा हमें समय देता है बदलने के लिए, कि हो सकता है हम बदल जाएं। अगर हम बुरे हैं तो अच्छाई की ओर चले, या अगर एकदम से बहुत ज़्यादा अच्छाई की तरफ चल रहे हैं और कुछ ऐसी संगति हमारे साथ पड़ जाए कि हम बुरी संगत में पड़ जाएं, तो ऐसा भी होता है। और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हर काम एक आदत बनाता है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो एक दिन आपका दिमाग भी आप पर भरोसा करना छोड़ देगा, और अगर आप हर रोज किसी न किसी की मदद करते हैं तो आपका खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग आप पर भरोसा करने लग जाएंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व भी ऐसा बन जाएगा कि लोग खुद ब खुद आप पर भरोसा करेंगे। और यही कर्म का विज्ञान है। कर्म सिर्फ आपका भविष्य नहीं बदलता, वह आपके चरित्र का भी निर्माण करता है। और यदि आपके साथ किसी ने धोखा किया है तो आप उससे बदला लेने का मतलब बदला लेने के लिए अपना समय को बर्बाद मत कीजिए। हो सकता है आप उसको किए गए कर्म की सजा नहीं दे सकते, लेकिन कर्म अपना रास्ता कभी नहीं भूलता। कर्मों की सजा मिलती ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय बाद, लेकिन कर्म को भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा, हिसाब जरूर होता है। अच्छे कर्म का सबसे पहला इनाम जो है वो शांति है, और बुरे कर्म की सजा हमेशा बेचैनी होती है। कैसे कि अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, समझ लो कि आज हमने हमारे हिस्से का खाना किसी ज़रूरतमंद को दे दिया, भले हम भूखे रहे हैं, लेकिन हमारे मन में एक शांति रहेगी कि यार आज मैंने खुद को थोड़ा तकलीफ देकर दूसरों को सुख दिया। और यही अगर हम किसी को धोखा करेंगे, आजकल तो मतलब ये देख लो कि कलयुग में ऐसे ऐसे पाप होने लगे हैं कि लोग फिर भी सुकून से हैं, लेकिन वो कर्मों से नहीं डर रहे हैं। उनको नहीं पता कि जो पाप हमने किया है उसकी क्या सज़ा होने वाली है। आजकल जैसे ही इंस्टाग्राम खोलते हैं ना, इसने उसको मारा, इसने उसको मारा। आज आप देख लो, पति पत्नी का रिश्ता खत्म होने के कगार पे है, विश्वास एक दूसरे के प्रति खत्म हो गया है, माँ बेटे के प्रति प्यार, बेटी माँ के प्रति प्यार, सब कुछ खत्म हो गया है। मतलब परिवार में इतना ज़्यादा मतलब शादियाँ टूट रही है, परिवार टूट रहे हैं, सब कुछ बिखर रहा है। कलयुग में इतनी ज़्यादा पापों की प्रधानता है, लोग कर्म करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। लोगों को वो ऐसे मार रहे हैं जैसे मक्खी मच्छर मारते हैं ना, उस तरह से। तो इन कर्मों की सज़ा भी मिलेगी, या तो जिसके साथ हुआ वो उसका कर्म था, शायद उसने कभी किसी समय उनके साथ किया हो, या जो किया है आज वो कर्म बांध रहे हैं अपने, ताकि अब वो आगे भुगतने के लिए तैयार रहे। बाकी समय तो आता जाता है, लेकिन अगर आप जीतना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप सही चीज़ चुनिए कि मैं जो जीत रहा हूँ, मेरी जीत के पीछे किसी का दिल ना दुखा हो, या किसी के साथ अन्याय ना हुआ हो, किसी के गलत ना हुआ हो, उस जगह मैं सही हूँ, मेरा कर्म अच्छा हो, तब मेरी जीत हो, तो मुझे अंदरूनी शांति मिलेगी।
एक बात याद रखिए, अंत में पैसा, ताकत और आपकी जो पहचान है वो सब यहीं रहते हैं। कर्म का हिसाब हमेशा साथ चलता है, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। क्योंकि लोग सोचते हैं कि कर्म का मतलब ये है कि अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं भुगतेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी आपकी उम्र है वो कर्म कभी भी लौट के आ सकता है। एकदम खुशियों के बीच में भी वो कर्म आपका लौट कर आ सकता है, और खुशियाँ दुख में बदल सकती है। किसी भी चीज़, कभी भी कर्म का कोई समय नहीं है, कर्म कभी भी आ सकता है, कभी भी। तो इसलिए जब कर्म हम करते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के हमें कर्म करना चाहिए कि हम क्या कर्म करना चाह रहे हैं। देखो, सबके अंदर दो तरह के इंसान होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन एक आवाज़ और आती है, कर दे कर दे, और हम वो काम गलत कर देते हैं। तो हमारे अंदर भी दो ऐसी मन बैठे हैं, या हमारी ऐसी आत्मा है, या भगवान ने ऐसी हमें, इंसान को ऐसी थोड़ी शक्ति दी है कि जिससे हम पहचान सके कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। लेकिन जिसको करना है, भगवान ने हमको इसमें फ्रीडम दी है। भगवान ने बिल्कुल फ्रीडम दी है कि आप अच्छा भी कर सकते हो और आप बुरा भी कर सकते हो। भगवान ने दिमाग दिया है हमें, क्या अच्छा और बुरा सोचने का हमें दिमाग है। लेकिन अगर हमें बुरा करना है तो हम बुरा ही करेंगे, और हमें अच्छा करना है तो हम अच्छा करेंगे। बस इस बात का यही मतलब है कि सब में सोचने की पूरी पूरी क्षमता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरा क्या करने से मेरा भला होगा और क्या करने से मेरा भला नहीं होगा। क्योंकि लोग नहीं मानते कि भुगत लेंगे, कर्म जो होगा हम भुगत लेंगे, लेकिन मैं आज ये काम करूंगा। लेकिन जब वो कर्म लौट कर आता है ना, तो सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कर्म जो होता है उसे खून के आंसू रुलाता है, और कर्म कभी माफ़ नहीं करता। क्योंकि कर्म की कोई आवाज़ नहीं होती, कोई समय नहीं होता है, वो कभी भी आ जाता है और बिना आवाज़ के आता है। और अगर आप भी मानते हैं ना कि कर्म का जो हिसाब है वो अटल है, तो कमेंट में ज़रूर लिख देना कर्म। और आजकल मैं क्या देख रही हूँ, सभी देख रहे हैं कि लोग कितना, बदलने वाले लोग बदल रहे हैं। जिनको नहीं बदलना, जिनको गलत रास्ते पे ही चलना है, उनको तो कोई नहीं सुधार सकता। बाकी बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल दी है। इवन मैं कहूँ कि जब से प्रेमानंद जी महाराज आए हैं, तब से तो बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया है। रात को उठना, ब्रह्म मुहूर्त में, मेरा मतलब कि 3 से 3:30 4 बजे के बीच में उठ जाते हैं, नहा धोकर ठाकुर जी की और ठाकुराइन जी की पूजा करते हैं और नाम जप करते हैं, और जो जीव जानवर हैं उनके लिए सेवा करते हैं। मतलब वो अब, मतलब उनके मन में ऐसी बात है कि कर्म जो है वो कभी भी हमें नहीं बख्शता। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ अन्याय होता हुआ देखना, या किसी के साथ अन्याय करना, और कलयुग में तो ऐसे ऐसे पाप बढ़ गए हैं, वो सब आपको पता ही है। जैसे इंस्टाग्राम खोलो, सब कुछ आपको पता ही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। मतलब इंसानों को, मतलब दुख देना, दर्द देना, ये सब तो मतलब आम बात हो गई है। इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है जो मैं अभी यूट्यूब पे से बोल नहीं सकती, आपको पता ही है। कि फिर भी लोग कर्म से नहीं डरते हैं, लोग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बुरे से बुरा कर्म लोग किए जा रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ। किसी भी तरह मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर ठीक है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग अगर बदल रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग से, तो खूब उनका सत्संग सुनिए। उनके सत्संग से लोगों की जिंदगियां चेंज हो गई, लोगों के मन चेंज हो गए। जो लोग मांस मदिरा इनका सेवन करते थे, गुटखे सुपारी, वो सब ने बंद कर दिए, और श्री जी की शरण में चले गए, गुरु की शरण में चले गए, और इतना प्यारा जीवन हो गया, इतना साफ सुथरा और सुंदर जीवन हो गया उनका, कि मतलब गलत कर्म करने से तो वो डरते ही हैं। अब ये कहती हूँ कि जाइए वृंदावन, प्रेमानंद जी की शरण लीजिए, वृंदावन की रज को सिर पर लगाइए, तुलसी माला धारण कीजिए, और अपने जीवन को गंदे कर्मों से बचाइए, ताकि आने वाला जीवन, हमने क्या पता किसी जन्म में क्या कर्म किए होंगे जो हमें इस जन्म में कुछ दुख मिल रहे हैं, और किसी किसी को तो भयानक दुख मिल रहे हैं। तो बस यही कोशिश कीजिए कि हम ऐसा कर्म करें जिससे किसी के साथ गलत ना हो, किसी का दिल ना दुखे। हर चीज़ में पता है आपको पॉलिटिक्स है, हर छोटी जगह से लेके, मैं कहती हूँ एक छोटी प्राइवेट टीचर्स के साथ लेके आप बड़े बड़े कंपनी में जो जॉब करते हैं ना, वहाँ भी बहुत भयानक पॉलिटिक्स चलती है। किसी की पेट पर लात मारना, ये भी एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसका भी हिसाब चुकता करना पड़ेगा अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी इस वीडियो में। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप कमेंट कर देना कर्म, और कर्म लौट कर आता ही है, ये बात आप सबको पता ही है। तो इससे बचना का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि बस सिर्फ और सिर्फ श्री जी की शरण या भगवान की शरण ले लीजिए, और गंदे कर्म करते हैं अगर आप, या किसी का दिल दुखाया है, तो उनसे अभी माफ़ी मांग करके सभी बात को ख़त्म कर दीजिए। चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आप भाई बहन हो, या कुछ भी हो, आस पड़ोस हो, तो ये सब चीज़ें ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि कर्म लौट कर आता ही है। क्योंकि गुस्सा जब किसी इंसान को आता है, क्रोध,
तो उस वक्त उसे कुछ नहीं सूझता है कि क्या कर्म हो रहा है। बाद में जब उसे पता चलता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है अपने ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।